25 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन कुछ खास नहीं था। यह एक गर्म विशाल भूभाग था जहां ज्वालामुखी फटते थे और आसमान राख से भरा रहता था। फिर इसी कठिन वातावरण में प्रकृति ने एक मास्टरपीस बनाया, एक ऐसा जीव जिसने आने वाले 16 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर राज किया, और वो थे डायनासोर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि एक पूरे युग के उदय, गौरव और दर्दनाक अंत की कहानी है। ये कहानी है डायनासोर की। डायनासोर का उदय ट्रायसिक काल में हुआ। उस समय वे बहुत छोटे थे, जैसे कि मुर्गियों के आकार के रैप्टर। लेकिन इन छोटे जीवों में एक खास बात थी। उनके पैर उनके शरीर के नीचे सीधे लगे थे, जो उन्हें बाकी रेंगने वाले जीवों से अलग बनाते थे। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसी ने उन्हें तेज दौड़ने और शिकार करने में मदद की। लाखों साल बीतते गए, पृथ्वी की जलवायु बदली। जुरासिक काल लगभग 20 करोड़ साल पहले तक धरती पर विशाल जंगल और घास के मैदान फैल गए। इन जंगलों ने बड़े शाकाहारी जीवों के लिए पर्याप्त भोजन दिया, और यहीं से शुरू हुआ डायनासोर का स्वर्ण युग। जुरासिक काल में विशालकाय ब्रैकियोसॉरस अपने लंबे गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। वहीं अपनी पीठ पर हड्डियों की प्लेटों वाले स्टेगोसॉरस शिकारियों से खुद को बचाते थे। लेकिन इन शाकाहारियों का सबसे बड़ा डर था एलोसॉरस, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। क्रीटेशियस काल तक डायनासोर विकास के चरम पर पहुंच गए। इस युग में सबसे खतरनाक और लोकप्रिय प्रजातियां सामने आईं। आपने शायद टी-रेक्स के बारे में सुना होगा। 13 मीटर लंबा और 9 टन भारी। उसके दांत किसी तलवार से कम नहीं थे, जो अपने शिकार को पल भर में चीर सकते थे। उसका प्रतिद्वंद्वी था ट्राइसेराटॉप्स, जिसके 3 सींग और एक मजबूत गर्दन की ढाल उसे टी-रेक्स से मुकाबला करने में मदद करती थी। इस समय के छोटे लेकिन बेहद बुद्धिमान शिकारी भी थे, जैसे कि वेलोसिरैप्टर, जो झुंड में शिकार करते थे। इनकी बुद्धिमत्ता और गति इन्हें बेहद खतरनाक बनाती थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और डायनासोर की कहानी का अंत आसमान से आया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक विशाल चट्टान तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड था। इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप से टकराया, और इस टक्कर की शक्ति 1 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। टक्कर से एक विशाल 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसे आज चिकसुलूप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हुआ वो विनाश का एक डोमिनो इफेक्ट, श्रृंखला प्रतिक्रिया था। पूरी पृथ्वी हिल गई। टक्कर से 12 रिक्टर पैमाने की तीव्रता के भूकंप आए, जो आज तक के सबसे भयानक भूकंप थे। महासागरों में 300 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठीं, जिसने तटों पर सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन असली विनाश अभी शुरू हुआ था। टक्कर से इतनी धूल, राख और धुआं निकला कि उसने पूरे वायुमंडल को ढक लिया। सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। यह एक ग्लोबल विंटर था। तापमान तेजी से गिर गया। बिना धूप के सबसे पहले पेड़ पौधे और जंगल नष्ट हो गए। अब शाकाहारी डायनासोर के पास खाने को कुछ नहीं बचा था, और वे भूख से मरने लगे। जब शाकाहारी मर गए, तो मांसाहारी डायनासोर के लिए भी भोजन खत्म हो गया। इस भयानक घटना ने पृथ्वी पर 75% से अधिक जीवन नष्ट कर दिया। विशालकाय डायनासोर, जो इस ग्रह के राजा थे, अब इतिहास का हिस्सा बन गए थे। लेकिन कहानी का यह अंत नहीं है। कुछ छोटे डायनासोर जो पंख वाले थे, इस तबाही से बच गए। वे धीरे धीरे विकसित हुए, और करोड़ों सालों के बाद वे हमारे आज के पक्षियों में बदल गए। तो अगली बार जब आप किसी चिड़िया को देखें, तो याद रखें कि आप एक ऐसे जीव को देख रहे हैं जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले विशालकाय जीवों का एक वंशज है। डायनासोर का युग खत्म हो गया, लेकिन उनका इतिहास आज भी हमारे बीच उड़ते हुए, गाते हुए पक्षियों के रूप में जीवित है।